को पानी में फेंक दो ताकि सबूत मिट जाए, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानते और उल्टा उससे बहस करने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह ब्रैडली से लड़ने लगते हैं और फिर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। ब्रैडली किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन उन दोनों के सामने पुलिस आ जाती है और वह घबराकर पुलिस पर ही गोली चला देते हैं। अब यहाँ ब्रैडली के सामने एक बहुत बड़ा फैसला होता है, पुलिस वालों को मारे और खुद को बचाए या फिर अपने साथियों को रोके। वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता और पुलिस को बचाने के लिए अपने ही साथियों पर गोली चला देता है। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके हाथों के सबूतों से यह साबित हो जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड वही था। कोर्ट में केस चलता है और उसे 7 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उसे एक मीडियम सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। जेल में आने के बाद शुरू में माहौल उतना खतरनाक नहीं लगता। यह एक मीडियम सिक्योरिटी जेल होती है जहां चीजें कंट्रोल में दिखती हैं और कैदी भी उतने बेकाबू नहीं लगते। ब्रैडली यहाँ एक ही सोच के साथ रहता है कि उसे किसी भी तरह चुपचाप अपनी सजा पूरी करनी है और वापस अपनी पत्नी लॉरेन के पास जाना है। वो किसी से उलझता नहीं, किसी ग्रुप में शामिल नहीं होता, बस अपना काम करता है और हर दिन गिनता रहता है कि कब यह सब खत्म होगा। उसके अंदर का गुस्सा जैसे उसने फिर से बंद कर दिया हो, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। कुछ ही दिनों बाद एक अजीब सा आदमी उससे मिलने आता है। उसका चेहरा एकदम ठंडा होता है। वो खुद को प्लेंसिड मैन कहता है। जैसे ही वह बैठता है, बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आ जाता है और ब्रैडली को ऐसी बात बताता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो कहता है कि जिन लोगों का नुकसान ब्रैडली ने उस ड्रग डील वाले दिन किया था, उन्होंने उसकी पत्नी लॉरेन को किडनैप कर लिया है। पहले तो ब्रैडली को यकीन नहीं होता, लेकिन प्लेनेड मैन तुरंत अपने फोन पर एक वीडियो चलाता है। उस वीडियो में लॉरेन दिखाई देती है, डरी हुई, रोती हुई, मदद मांगती हुई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। यह देखते ही ब्रैडली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगता है। इसके बाद प्ले एंड सिडमैन उसे और भी बड़ा झटका देता है। वह कहता है कि उनके पास एक डॉक्टर बैठा है जो जबरदस्ती लॉरेन का अबॉर्शन कर देगा, यानी उसके पेट में जो बच्चा है उसे खत्म कर दिया जाएगा अगर ब्रैडली ने उनकी बात नहीं मानी। यह सुनकर ब्रैडली के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। अब यह सिर्फ उसकी पत्नी की बात नहीं रही, यह उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल बन चुका था। अब प्लेन सिडमैन धीरे धीरे उसे पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है कि अगर ब्रैडली अपनी पत्नी और बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो उसे वही करना होगा जो उसे कहा जा रहा है। उसे इस जेल से निकलकर एक और जेल में जाना होगा, रेड लीफ स्टेट पेनिटेंट्री। यह कोई आम जेल नहीं है, यह एक हाई सिक्योरिटी जेल है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है।